गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर फिर से वहीं शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उसका पहला पद हमने पढ़ा था और ये भी बताया था उस वीडियो के अंदर भ्रमर गीत बना कैसे। आज बात करते हैं उसी के आगे, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और दूसरा पद हम आज इस वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं। तो दूसरे वीडियो के बारे में इसमें हम देखेंगे कि भ्रमर गीत में दूसरे पद जो है उसके अंदर गोपियाँ किस तरह से अपनी बात उद्धव जी को कह रही हैं। तो कंटिन्यू करते हैं उसी के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए दूसरा जो पद दिया हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं गोपियाँ अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रही है और वो कह रही हैं कि वो कुछ कहना चाहती थी श्री कृष्ण से लेकिन वो कह ही नहीं पाई। उनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसी की पीड़ा को, उसी के दुख को इस पद के अंदर वो व्यक्त कर रही है उद्धव जी के सामने। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, कंटिन्यू। ओके, तो देखिए गोपियाँ कह रही है मन की मन ही मांझ रही कि हे उद्धव जी, हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। मांझ रही का मतलब मन में ही, अंदर ही रह गई, कि हमारी मन की सारी बातें मन में ही रह गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी श्री कृष्ण से लेकिन अभी श्री कृष्ण उनके पास में नहीं है और वो उनको छोड़ के चले गए, तो इस वजह से उनकी सारी बातें उनके मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अब वो कह रही हैं हम अपने मन की पीड़ा किससे जा कर के कहें। भाई जिस व्यक्ति से वो अपने मन की बात कहना चाहती थी वो अब उनके पास में नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनके साथ बुरा हुआ है। भाई ना तो उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम ही मिला और ना ही वो उनके पास है जिससे कि वो अपने दुख और अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके, तो वो उनको छोड़ के चले गए। इसलिए वो कह रही हैं, तो वापस लेते हैं इसको, कि हमारे मन की बातें मन के अंदर ही रहे। मन की मन ही, मतलब मन की बातें मन के अंदर ही, ये देखो अंदर ही रह गई है उद्धव जी। है उद्धव जी, हमारे मन की बातें मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहा जाए कौन का मतलब किस पे। उद्धव जी, हम अपनी मन की बातें किससे जा कर के कहें, वो पूछ रही है। ना ही परत कही, परत का मतलब पराये व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से। हम अपने मन की पीड़ा, मन का दुख दर्द किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकती। ये गोपियाँ उद्धव जी को कह रही है। देखिए तीसरी लाइन में पढ़ते हैं, अवधि आधार आ सावन की। भाई श्री कृष्ण ने, देखो अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब होता है आधार, आस का मतलब होता है आशा, आवन का मतलब होता है आने की। अब देखो इन शब्दों को एक साथ लेते हैं। श्री कृष्ण ने जाने से पहले गोपियों को एक अवधि दी थी, एक समय दिया था कि मैं इतने समय में लौट करके आ जाऊंगा। वो आस, वो उम्मीद, वो आने की उम्मीद अब बीत चुकी है। वो आधार जो दिया था, समय दिया था कि मैं इतने समय में लौट करके आ जाऊंगा, वो अब बीत चुका है। ये बात गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी को। और जो उन्होंने श्री कृष्ण के बगैर जो उन्होंने समय गुजारा उसी के बारे में ये आगे बात कर रही है। इस वजह से उन्होंने जो अभी तक समय बिताया है उससे तन और मन, बिथा का मतलब होता है दुख और सही का मतलब होता है सहना। इस वजह से उन्होंने अब तक का जो समय बिताया है, गुजारा है, उससे उनका तन और मन दोनों ही दुख सह रहा है। भाई श्री कृष्ण ने उनको छोड़ के चले गए, एक समय दिया था मैं इतने समय में लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन वो लौट करके नहीं आ पाए और इस वजह से गोपियों ने जो अब तक समय बिताया है उससे गोपियों का तन और मन दोनों का दोनों ही क्या सह रहा है, दुख सह रहा है। पिता का मतलब होता है दुख और सही का मतलब होता है सहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो उनके साथ हो गया गोपियों के साथ, अब आगे क्या होता है उनके साथ। अब इन जोग संदेशनी सुनी। भाई उद्धव जी उनके लिए क्या लेके आए थे, जोग। जोग का मतलब होता है योग रूपी संदेश। क्या होता है भाई, योग रूपी संदेश लेकर के आए हैं गोपियों के लिए। कौन लेके आए, उद्धव जी। और उन्हीं उद्धव जी के लिए कह रही है कि अब आप आए हो और आकर के हमें ये योग रूपी संदेश, सुनी सुनी का मतलब बार बार सुना रहे हो। भाई आप आए हो और आप हमें ये योग रूपी संदेश सुना। देख, एक तो गोपियों ये कह रही हैं, अभी तक बात कर रहे हैं इसके अंदर, ये कह रही हैं कि हमारे मन की पीड़ा मन में ही रह गई
और हम अपने मन की बात किससे जा कर के कहें, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर सकती। और श्री कृष्ण जो अवधि दी थी, जो समय दिया था, वो उस समय पर लौट करके नहीं आए। इस वजह से गोपियों ने जो अब तक समय बिताया है उससे उनका तन और मन दोनों ही दुख सह रहा है। और अब इन योग संदेश उद्धव जी अब आ पाए हो और हमें ये योग रूपी संदेश बार बार सुना रहे हो, कह रहे हो हमारे सामने। अब यहाँ पर ये है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है विरहिणी। विरहिणी मतलब विरह को सहने वाली स्त्री। अब विरहिणी कौन होती है? विरहिणी वो स्त्री होती है जिसका पति या प्रेमी उसको छोड़ करके चला जाता है और वो उसको याद करते हुए, दुख सहते हुए दिन बिताती है। तो खुद के लिए प्रयोग कर रही है गोपियाँ कि खुद के लिए कह रही है विरहिणी। विरह का मतलब फिर से दुख और दही का मतलब होता है जलना। अब देखिए ऊपर की लाइन में तो कह रही थी हमारा तन और मन दोनों ही दुख सह रहा है, और नीचे की लाइन में कह रही है आप उद्धव जी आप आए हो और हमें जो ये योग रूपी संदेश बार बार जो सुना रहे हो ना, उसको सुनने के बाद हम विरहिणियों की दुख के कारण अब तो हम जलने ही लग गई है। दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया भाई। एक तो दुख था पहले से था, श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, इतना मान लीजिए दुख था, इतना था, मान के चलते हैं इतना था, और वो दुख को सह रही थी। उनके तन और मन दोनों ही दुख थे भाई। शरीर से भी उनको भूख प्यास नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और तन और मन दोनों ही, और मन से भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनको कुछ भी चारों तरफ अच्छा नहीं लगता था। ये तो हो गया तन और मन दोनों दुख सहना। अब ऐसा उनके साथ हो रहा था। अब उद्धव जी उनके लिए जो योग रूपी संदेश लेकर के आए हैं, उनसे वो कह रही है कि हम विरहिणियाँ, खुद को विरहिणी बता रही है, वो स्त्री बता रही है जो कि दुख सह रही है, किसी के बिछड़ने के बाद दुख सह रही है। उसके लिए कह रही है कि हम उस विरहिणी की तरह हैं, और अब तो दुख के कारण दुख इतना बढ़ गया कि अब तो दुख के कारण हम जलने ही लग गए। अर्थात दुख क्या हो गया है? बढ़ गया है। इतना ज़्यादा दुख बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। चाहती हुती गुखार जीते थे। ये कहती हैं चाहती थी, हुती का मतलब थी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा की पुकार। रक्षा की पुकार, बचा लो। जीते थे जिससे किससे? श्री कृष्ण से। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण से अपनी बात कहती कि हे श्री कृष्ण हमें तुम बचा लो, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उत्ते धार बही, ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के, देखो श्री कृष्ण को वो अपनी बात कहना चाहती थी कि हमारे साथ बुरा हो गया, हे कान्हा तुम हमें बचा लो, हम इस तरह से दुख सह रही है। ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। वो अपनी बात तो श्री कृष्ण को कह नहीं पाई, बल्कि उत्ते ही, उधर से ही धार बही। धार का मतलब हो गया यहाँ पर योग रूपी संदेश। उनको श्री कृष्ण के द्वारा बदले में योग रूपी संदेश सुनने को मिल गए। ऐसा हो गया बेचारी गोपियों के साथ। तो कह रही हैं कि वो अपनी रक्षा की पुकार, अपनी पीड़ा श्री कृष्ण तक कहना चाहती थी, पहुंचाना चाहती थी। ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया गोपियों के साथ। उनको श्री कृष्ण के द्वारा योग रूपी संदेश भिजवाए गए। उसे कहा गया है उत्ते धार भाई, उधर से ही उन्हें योग रूपी संदेश सुनने को मिल गए। भाई उद्धव जी के हाथ कहकर भेजे थे ना श्री कृष्ण योग रूपी संदेश, उसके लिए कह रहे हैं उधर से ही हमें योग रूपी संदेश सुनने को मिल गए। उत्ते ही धार भाई मतलब श्री कृष्ण के द्वारा ही हमें योग रूपी संदेश सुनने को मिल गया। आखिरी लाइन पढ़ते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, देखिए अब धीर धैर्य है क्यों? अब तो उद्धव जी हमसे बिल्कुल भी धीर का मतलब धैर्य, धैर्य क्यों का मतलब धैर्य धारण क्यों करें? अब हम इतना धैर्य धारण क्यों करें? हमसे बिल्कुल भी धैर्य धारण नहीं होता, हमसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। और मर्यादा न, एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है। और मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, न का मतलब नहीं, और लही का मतलब होता है रखी। क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा भी नहीं रखी है, मर्यादा का पालन भी नहीं किया है। और मर्यादा क्या होती है कि एक व्यक्ति अगर दुखी हो तो उसको और ज़्यादा पीड़ा या दुख उसको नहीं पहुंचाना चाहिए, यही मर्यादा होती है। और श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं इस मर्यादा का भी क्या किया है? उल्लंघन किया है। एक तो गोपियाँ बेचारी, उनके नहीं लौटने से उनका तन और मन पहले ही दुख सह रहा था, ऊपर से
उद्धव जी के द्वारा उन्होंने योग रूपी संदेश भेज करके उनको दुख को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं कह रही है, वो आरोप लगा रही है श्री कृष्ण के ऊपर कि हम तो बिल्कुल भी, अब तो हमसे धैर्य धारण नहीं होता है। और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने ये मर्यादा ही अपनी छोड़ दी है, मर्यादा बिल्कुल भी नहीं रखी है, क्योंकि एक तो हम पहले से ही दुखी थी और हमें अब इस तरह से योग रूपी संदेश भेज करके हमें और ज़्यादा दुखी किया गया है। तो कहीं ना कहीं गोपियाँ अपनी मन की पीड़ा, मन का दुख इस पद के अंदर व्यक्त कर रही हैं और बता रही हैं कि उनकी सारी मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं मन में ही रह गई और श्री कृष्ण ने किस तरह से उनके साथ अनीतिपूर्ण कार्य किया है, उनके दुख को बढ़ाने वाला कार्य किया है। आई होप आपको ये वाला पद अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।